हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दसमाना इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूज़ ऑफ वुड हैव टू। देखिएगा, वुड हैव टू से पहले मैंने एक अलग वीडियो लेक्चर बनाया है विल हैव टू पर। अगर आपको विल हैव टू नहीं आता है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस बारे में, तो आप सबसे पहले उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आप उसे जरूर देखना ताकि आप ये समझ पाओ कि विल हैव टू और वुड हैव टू में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब मैं आता हूं इस टॉपिक पर कि वुड हैव टू क्या है। मित्रों, जब कभी भी किसी हिंदी वाक्य में, जो अपना हिंदी वाक्य होगा जिसकी इंग्लिश बनानी होगी, उस वाक्य में जो वर्ब होगी, जो क्रिया होगी, उसके अंत में जो क्रिया मतलब जो काम हम लोग करते हैं, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा होगा, उसके एंड में, क्रिया के एंड में ना, नी, ने, इन तीनों में से कोई भी आ जाए और उसके तुरंत बाद पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे या पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो वहां हमें वुड हैव टू का यूज करना है। ठीक है, रूल हम जानते हैं, वही सबसे पहले सब्जेक्ट, वुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे उसे दिल्ली जाना पड़ता होगा, उसे दिल्ली जाना पड़ता होगा, लास्ट में क्या है, वर्ब क्या है, जाना, ना आ रहा है और उसके बाद पड़ता होगा तो वुड हैव टू का यूज जरूर होगा। अब कैसे, उसे दिल्ली जाना तो ही वुड हैव टू गो टू दिल्ली। जैसे उन्हें अखबार पढ़ना पड़ता होगा, उन्हें तो दे, फिर वुड हैव टू, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो रीड द न्यूज़पेपर। समझ पा रहे हैं आप? देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये क्लियर करूं, उसे कठोर परिश्रम करना, अब यहां पर क्रिया क्या है, परिश्रम करना, ना आ रहा है और फिर पढ़ता होगा आ रहा है, तो इसका मतलब है जब हमने देखा ना और पढ़ता होगा तो वुड हैव टू का यूज जरूर होगा। अब कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, देखिए रूल को फॉलो करना है, सब्जेक्ट है उसे, उसे की इंग्लिश होगी ही, फिर वुड हैव टू, ही वुड हैव टू। अब उसके बाद क्या आएगा मित्रों, नॉट नहीं लिखा, क्योंकि अगर हिंदी सेंटेंस नेगेटिव होता है, अर्थात यहां नहीं शब्द आता, तो हम नॉट लगाते, वुड के बाद नॉट लगाते। ठीक है, तो अब वर्ब क्या है यहां पर, करना, करने को क्या बोलेंगे, डू, और क्या करना पड़ता, कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आपको कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ती होगी, नहीं पढ़ानी। अब यहां पर वर्ब क्या है, देखो पढ़ानी, नी आ रहा है एंड में और फिर पढ़ती होगी आ रहा है, तो वुड हैव टू का यूज जरूर होगा। सब्जेक्ट कौन है, आप, तो फिर यू, फिर उसके बाद वुड। लेकिन मित्रों यहां नॉट लगेगा, नॉट क्यों लगेगा, क्योंकि हिंदी वाक्य नेगेटिव है इसलिए नॉट लगेगा। ठीक है, नॉट हैव टू, हैव टू, काम क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच इंग्लिश इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या रवि को सस्ते दामों पर फल बेचने पड़ते होंगे। देखो वर्ब क्या है, बेचना, ने आ रहा है और उसके बाद पढ़ते होंगे आ रहा है, तो वुड हैव टू यूज होगा। लेकिन अब यहां पर क्या शुरू में दिया है मित्रों, जब वाक्य के शुरू में क्या दिया हो तो कुछ नहीं करना है, इस वुड को आगे लिख देना है, यानी कि सब्जेक्ट से आगे क्या लिख देना है, वुड, और बाकी पूरा रूल यही रहेगा। ठीक है, तो हम वुड आगे लिखेंगे क्या के लिए, तो वुड, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, रवि, वुड रवि, फिर हैव टू, बेचने पड़ते होंगे, समझ रहे हैं ना, ने नानी के बाद ये आ रहा है पढ़ते होंगे तो वुड हैव टू, तो मींस हैव टू। वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, सेल। ठीक है, क्या बेचने होंगे, फल बेचने, तो फल, फ्रूट्स, फ्रूट्स सस्ते दामों पर, एट चीप प्राइसेस, चीप प्राइसेस और क्वेश्चन मार्क्स लग गया। समझ पाए? देखिएगा, अब उसे यहां नहीं रुकना पड़ता, अब उसे यहां नहीं रुकना पड़ता। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर वर्ब क्या है, रुकना, और उसके बाद पड़ता। इस बार
पढ़ता होगा, पढ़ती होगी में से कुछ नहीं आया है, पढ़ता पढ़ती में से आ गया, नहीं रुकना पड़ता, फिर भी हम क्या बनाएंगे मित्रों, वुड हैव टू। अब उसे यहां नहीं रुकना पड़ता, नाउ सब्जेक्ट आ जाएगा ही वुड नॉट हैव टू, नॉट लगेगा क्योंकि नहीं है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे, यहां की इंग्लिश हेयर, स्टे हेयर। नेक्स्ट है हर रोज मुझे उसका इंतजार करना पड़ता, मान लो मैं ये बोल रहा हूं कि हर रोज मुझे उसका इंतजार करना पड़ता लेकिन वो नहीं आता, तो मीन्स हर रोज मुझे उसका इंतजार करना पड़ता, तो सब्जेक्ट कौन है, मुझे, इंग्लिश होगी आई, फिर वर्ड, आई वुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, वेट, वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करना पड़ता। हर रोज के लिए आप डेली या एवरीडे कुछ भी लिख दो, ठीक है। देखो ये क्या, इसमें क्या शुरू में है, क्या हमें उसकी सहायता करनी पड़ती, अब वर्ब क्या है, सहायता करना, नी आ रहा है वर्ब के एंड में, करनी फिर पड़ती, तो इसका मतलब है वुड हैव टू का यूज होगा, क्योंकि यही हमारी पहचान है और वुड हैव का यही मतलब भी होता है कि वर्ब के अंत में ना नी ने और उसके बाद पढ़ता पढ़ती है। तो अब यहां पर क्या शुरू में दिया है मित्रों, तो आपको क्या करना है, वुड को पहले लिख लेना है, ठीक है। वुड हमें है तो हमें में वी, वुड वी, अब हमें काम क्या है, वुड वी हैव टू, अब वर्ब क्या है, सहायता करना, हेल्प, और उसकी के लिए हिम, अगर लड़की हुई तो हर, और लड़के के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो हिम का यूज करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और देखिए अब आपको करना यह है कि घर पर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं उस समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। देखिए ये प्रैक्टिस के लिए मैंने ये 3 सेंटेंस दिए हैं, आप इसका ट्रांसलेट कीजिएगा और हाँ कमेंट बॉक्स में जो है मुझे इसका रिप्लाई दीजिए।